कहानी की शुरुआत रात के समय एक बेहद डरावने दलदली जंगल में होती है। इस मटमैले पानी और पुराने पेड़ों के बीच एक अजीब सी रोशनी चमकने लगती है। ये छोटी सी रोशनी धीरे धीरे तेज होती जाती है और कुछ उड़ने वाले कीड़ों को आकर्षित करती है। अचानक एक चिपचिपा सा छोटा जीव एक लकड़ी के लट्ठे से निकलता है। यही जीव हमारा मुख्य पात्र है। उसे याद आता है कि पिछली रात ही वह अपने फोन पर मंगा पड़ रहा था। जब उसे अचानक एहसास होता है कि वह कहीं से भी मर गया है और दूसरी दुनिया में पहुंच गया है, तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। लेकिन वह यह सोचकर शांत हो जाता है कि अब बचने के लिए अपने आसपास का जायजा लेना ही सबसे अच्छा उपाय है। इसके साथ ही वह यह देखने के लिए आवाज लगाने लगता है कि क्या आसपास कोई और है। लेकिन अंधेरे में केवल कुछ लाल आंखें ही दिखाई देती हैं और वह चुप रहने का फैसला करता है। चारों ओर देखते हुए उसे पता चलता है कि जगह कीड़े मकोड़ों से भरी है और हर जगह नमी है। जगह गंदी होने के बावजूद उसे इस वातावरण में अजीब तरह से आराम महसूस होता है। फिर वह अचानक वास्तविकता में लौट आता है और सोचने लगता है कि आखिर उसका पुनर्जन्म किस रूप में हुआ है। अचानक उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है। स्क्रीन पर लिखा है कि वह लेवल एक स्लाइम मोल्ड है और उसे तुरंत या तो खाना खाना होगा या हाइबरनेट करना होगा। अपना एएचपी गिरता देख हमारा मुख्य किरदार घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मौत फिर से हो जाएगी। उसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी भूख मिटाने के लिए आसपास क्या उपलब्ध है। स्टेटस स्क्रीन पर उसकी एक विशेषता अपघटक के रूप में दिखाई देती है। इससे उसे याद आता है कि स्लाइम मोल्ड लकड़ी खाते हैं, इसलिए वह इसे आजमाने का फैसला करता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसका शरीर अपने आप फैल रहा है और उसका स्वाद गीले बिस्कुट जैसा है। 15 मिनट बीत जाते हैं और हमारा मुख्य किरदार अभी भी लकड़ी के लट्ठे को खा रहा है। उसका लेवल बढ़ जाता है और उसकी एचपी फिर से पूरी हो जाती है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने उपयोग करने के लिए एक कौशल बिंदु अर्जित किया है। उसे स्पंदन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह यह देखने के लिए बिंदु को वहां लगाने का निर्णय लेता है कि क्या होता है। तुरंत ही कौशल सक्रिय हो जाता है और उसका शरीर स्पंदित होने लगता है। उसे पता चलता है कि इस कौशल से वह चल सकता है और अचानक उसके दिमाग में एक नई जानकारी आ जाती है। चूंकि उसे कुछ समय तक लकड़ी से कोई एक्सपी नहीं मिलेगा, इसलिए वह इलाके का पता लगाने का फैसला करता है। आरएमसी उसकी इच्छा से आकार बदलने की क्षमता देखकर चकित रह जाता है। जमीन की छानबीन करते हुए उसे एक बेहद अजीब दिखने वाला मशरूम नजर आता है। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे बताती है कि यह मशरूम स्वादिष्ट होगा। वह धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर अपने भोजन तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता अपनाता है। रोचक तथ्य यह है कि स्लाइम मोल्ड सबसे तेज रास्ता खोजने में माहिर होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरएमसी विशाल मशरूम के पास सावधानीपूर्वक पहुंचता है। अपनी गति क्षमता का उपयोग करते हुए वह बिना किसी परेशानी के मशरूम के शरीर पर चढ़ जाता है। फिर शिखर पर पहुंचकर वह पेट भरकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक उसे एक लड़की के साथ डेट का भ्रम होता है। बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या वह वही लड़का है जिसे मिफर के नाम से जाना जाता है, जो एक दबंग और खतरनाक आदमी है। चिपचिपे चेहरे और शांत भाव के साथ वह पुष्टि करता है कि वही वह आदमी है जिसे वह ढूंढ रही है। लेकिन लड़की पीछे मुड़ती है और एक अजीब सी आंख ढकी हुई आकृति दिखाती है। आरएमसी चिल्लाता है कि उसे धोखा दिया गया है और सिस्टम उसे मशरूम के जहर के बारे में सचेत करता है। अपनी एचपी तेजी से घटते देख उसे समझ आ गया कि मशरूम जहरीला था, या फिर मौत को गले लगाने के विकल्प के तौर पर उसने अपने शरीर का वह हिस्सा फाड़ दिया जो जहर के संपर्क में आया था। सिस्टम ने घोषणा की कि जहर खत्म हो गया है, लेकिन उसकी अधिकतम एचपी काफी कम हो गई है। मशरूम क्षतिग्रस्त हो गया है और नायक कहता है कि वह फिलहाल इसे नजरअंदाज कर देगा। वह रणनीतिक रूप से पीछे हट जाता है और वादा करता है कि जब वह मजबूत हो जाएगा तो वापस आकर लड़ेगा। अंत में वह आराम करने के लिए उसी लकड़ी के लट्ठे पर लौट आता है जहां वह पहले था। 15 मिनट बाद भी वह अपने लकड़ी के लट्ठे पर आराम कर रहा है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसका एचपी पूरा हो गया है और पेट भर जाने पर वह संतुष्टि से डकार लेता है। पूरी तरह स्वस्थ होने पर वह चिल्लाता है कि वह वापस आ गया है और एक और दौर के लिए तैयार है। फिर वह अपनी नई गति क्षमता का उपयोग करके अपने पिछले लक्ष्य तक वापस पहुंच जाता है। उसकी योजना है कि वह थोड़ा खाए, आराम करने के लिए पीछे हट जाए और मशरूम खत्म होने तक इस चक्र को दोहराए। से इस भव्य रणनीति को पहाड़ को हिलाने की परियोजना का नाम देता है। उसे पूरा यकीन है कि पर्याप्त समय मिलने पर वह उस मशरूम को नष्ट कर देगा। उसके मन में वह प्राणी उससे पूछता है कि क्या वह हार नहीं मानेगा, क्योंकि यह 8वीं बार है। लेकिन इस मतिभ्रम में मशरूम महिला के हाथों में हथकड़ी दिखाई देती है।
हमारा मुख्य पात्र, जो अब पुलिस वाले की वर्दी में है, उस जीव को गिरफ्तार कर लेता है और उसे बताता है कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, जो बादशाह ही ज्यादा बढ़िया है। अंत में वह उस विशाल मशरूम को निगलने में कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही उसे अनुभव प्राप्त होता है और उसे स्तर 1 का विष प्रतिरोधक कौशल हासिल हो जाता है। अब उसे समझ आ गया है कि पिछली कुछ कोशिशों में वह ज्यादा देर तक क्यों टिक पा रहा था। उसे थोड़ा दुख है कि विशाल मशरूम से उसका लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि नमी वाली जगह पर मशरूम कभी खत्म नहीं होते। एक सुरक्षित मशरूम खाने से वह लेवल 3 पर पहुंच जाता है और उसे आधा स्किल पॉइंट मिलता है। फिर वह एक जहरीला मशरूम खाता है, जिससे उसे ढेर सारा एक्सपी मिलता है और वह लेवल 4 पर पहुंच जाता है। इसके बाद वह सारे मशरूम एक साथ खाकर उन्हें पोषक तत्वों में बदलने का फैसला करता है। इसके साथ ही सिस्टम घोषणा करता है कि वह लेवल 5 पर पहुंच गया है, लेकिन अगले 24 घंटों तक उसे कोई एक्सपी नहीं मिलेगा। संतुष्ट होकर वह बाकी बचे मशरूम घर ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी सीमा पूरी हो चुकी है। हमारा नायक अपनी पीठ पर मशरूम लिए खुशी से गाता है, जो भोजन और सुरक्षा दोनों का काम करते हैं। वह सोचता है कि मशरूम का इस्तेमाल रक्षा के लिए करना उसकी प्रतिभा है, ठीक वैसे ही जैसे केकड़े एनीमोन का इस्तेमाल करते हैं। वह मशरूम से लदे अपने थैले के साथ जंगल में आगे बढ़ता रहता है। अचानक विशालकाय ततैयों का एक झुंड मांस के टुकड़े लेकर उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह झाड़ियों में छिप जाता है, इस उम्मीद में कि जहरीले मशरूम ततैयों को डराकर भगा देंगे। जब वे ऊपर से उड़ रहे थे, तभी हमने देखा कि एक मेंढक ने अपनी जीभ से उनमें से एक को पकड़ लिया। मेंढक ने ततैया को अंदर खींच लिया और उसे पूरा निगल गया। तभी हमारे मुख्य पात्र को उस इलाके में एक विशालकाय मेंढक को देखकर आश्चर्य हुआ। देखते ही देखते मेंढक और ततैया पानी में ही आपस में लड़ने लगते हैं। छिपकर बैठा मेंढक देखता है कि 2 राक्षस आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ततैयों से घिरे होने के बावजूद मेंढक जरा भी डरा हुआ नहीं लगता। फिर एक ततैया आगे बढ़ती है, उसका डंक सीधे जीव के सिर पर निशाना साधता है। सटीक डंक से ततैया मेंढक का एक टुकड़ा फाड़ देती है, जिससे मेंढक को काफी तकलीफ होती है। हमारा मुख्य पात्र दूर से यह सब देखता है और गौर करता है कि झुंड की ताकत उनकी व्यक्तिगत कमजोरी की भरपाई कर देती है। उसे लगता है कि अगर वे दोनों आपस में लड़ते हुए घायल हो जाते हैं, तो वह बचे खुचे टुकड़े उठाकर ढेर सारा एक्सपी हासिल कर सकता है। ततैया समूह बनाकर हमला करती रहती है और मेंढक नुकसान में रहने लगता है, लेकिन जल्द ही वह ततैयों पर पलटवार करने की तैयारी करता है। अपनी ताकत और जीभ का इस्तेमाल करते हुए यह छोटा मेंढक एक साथ सभी ततैयों पर हमला करता है। अपनी चिपचिपी जीभ से यह नन्हा मेंढक ततैयों को अपने मुंह में खींच लेता है। दूर से यह सब देखते हुए मशरूम से ढका हमारा छोटा सा जीव मेंढक की ताकत देखकर हैरान रह जाता है। लड़ाई के बाद मेंढक एक शाखा पर आराम कर रहा था। अचानक पानी से एक विशालकाय सांप निकला और मेंढक को निगलने के लिए तैयार हो गया। पलक झपकते ही सांप ने हमला कर दिया और मेंढक को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और वह सांप का भोजन बन गया। लेकिन तभी अचानक प्रकट हुए एक विशालकाय पक्षी के लिए वह सांप भोजन बन जाता है। वह विशाल पक्षी हमारे नायक को घूरता है और ऐसा लगता है कि अगला शिकार वही होगा। इस सब अफरा तफरी के बीच हमारा मुख्य पात्र बुरी तरह डर जाता है और लड़ने की हिम्मत हार जाता है। उस जीव की आंखों में झलकती बेबसी हमारे नन्हे पीले जीव की हताशा को दर्शाती है, लेकिन विशालकाय पक्षी को उसकी कोई परवाह नहीं है और वह उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। पक्षी हमारे नन्हे जीव को अनसुना करके अपने शक्तिशाली पैरों से छलांग लगाता है। पक्षी की हल्की सी हवा से ही हमारे नायक के 30 एचपी कम हो जाते हैं। सौभाग्य से वह डरावना पक्षी चला गया और उसने हमारे नन्हे स्लाइम पर हमला नहीं किया। भयानक दलदल पर रात धीरे धीरे बीतती है। हमारा छोटा सा जीव रात के खतरों से बचने के लिए लकड़ी के लट्ठे पर वापस छिप जाता है। अपने छिपने की जगह में वह खाद्य श्रृंखला पर विचार करता है और महसूस करता है कि वह सबसे निचले पायदान पर है। सौभाग्य से, क्योंकि वह बहुत कमजोर है, बड़े राक्षस उसका शिकार करने की जहमत भी नहीं उठाते। उसकी स्टेटस स्क्रीन पर दिख रहा है कि वह लेवल 5 पर है और उसके पास 13 स्किल पॉइंट बचे हैं। वह उदास है क्योंकि 4 बार लेवल बढ़ाने के बाद भी वह एक कमजोर जीव ही है। फिर वह सोचता है कि इस दुनिया में एक स्लाइम मोल्ड कैसे जीवित रह सकता है और ताकतवर बन सकता है। इन सबसे तंग आकर वह बस यही चाहता है कि काश यह सब एक सपना होता और वह अपने बिस्तर पर जाग जाता। जंगल के ऊपर सूरज उगता है। जब वह सो रहा होता है, तभी एक घोंघा प्रकट होता है और एक मशरूम पर कुछ हरा चिपचिपा पदार्थ टपका देता है। यह लार हमारे नायक पर टपकती है, जिससे उसे लगातार चोट लगने लगती है। वह दर्द से चीखते हुए जागता है और सदमे से वह बहुत ऊंचा उछलता है, जिससे उसे बूस्ट स्किल मिल जाती है। इस शक्तिशाली बूस्ट के बाद वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। खुद को संभालने के बाद वह उस घोंघे को देखता है जिसने उसे इतना डरा दिया था। वह जीव एक अम्लीय तरल थूकता है
जो उस मशरूम को गलाने लगता है जिसे हमारा छोटा सा जीव ले जा रहा था। हरा अम्लीय मशरूम को घोलना शुरू कर देता है। हमारा नायक घोंघे को तेजाब का इस्तेमाल करते और अपने मशरूम खाते देख क्रोधित हो जाता है। घोंघा मुड़कर उसे पूरी तरह से अचंभित नजरों से देखता है। वह शिकायत करता है कि घोंघे ने उसके सामने ही उसके मशरूम चुरा लिए थे और तेजाब की लार से उसका चेहरा लगभग बिगड़ गया था, इसलिए यह अक्षम्य है। फिर घोंघा बहुत धीमी और उदास रोने जैसी आवाज निकालने लगता है। हमारा मुख्य पात्र उसकी बातों में नहीं आता और उस जीव से कहता है कि वह पीड़ित होने का नाटक करना बंद करे। छोटा घोंघा कांपता रहता है और उसका चेहरा ऐसा लगता है मानो वह किसी भी पल रोने वाला हो। नन्हे घोंघे का नाटक देखकर वह सोचने लगता है कि शायद वह कुछ ज्यादा ही क्रूरता कर रहा है। उस पर दया करते हुए वह कहता है कि वह कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा और अगर घोंघा चाहे तो मशरूम खा सकता है। घोंघा मान जाता है और नायक को लगता है कि यह किसी शौनन मंगा की दोस्ती की कहानी जैसा है। उसके मन में पहले से ही यह कल्पना है कि वे दोनों मिलकर अपनी जान बचाने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक जोड़ी बनाएंगे। वह यह भी सपना देखता है कि वे दोनों सबसे अच्छे साथी बनकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। वह तो यहां तक कल्पना करता है कि वह नन्हे घोंघे के साथ एक योद्धा बनकर महान दानव राजा को हराने के साहसिक अभियान पर निकलेगा। फिर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए साथी आवश्यक हैं। वह घोंघे को एक टीम बनाने के लिए आमंत्रित करता है और वादा करता है कि सभी को मशरूम मिलेंगे। छोटा घोंघा इस प्रस्ताव पर विचार करता प्रतीत होता है और एक प्यारी सी आवाज निकालता है, लेकिन अचानक वह हमारे नायक पर बेरहमी से हमला कर देता है। इससे उसे 12 एचपी का नुकसान होता है और वह समझ जाता है कि प्रकृति में दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं होती। उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और घोंघा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वह भागने का फैसला करता है। वह छोटा सा दुष्ट घोंघा अपने प्यारे से चेहरे के साथ पीछे छूट जाता है, जिसके मुंह में हमारे नायक का एक टुकड़ा है। नायक के लिए यह एक भयानक अनुभव होता है जब वह घोंघा उसका पीछा करना शुरू कर देता है और ऐसा लगता है कि वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। कोई चारा न होने पर वह तेजी से भागने के लिए अपने पल्सिंग कौशल को अपग्रेड करने के लिए अपने पॉइंट्स का उपयोग करता है। अब पूरी रफ्तार से वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अपनी नई रफ्तार से वह तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन घोंघा उसका पीछा कर रहा है। 3 मिनट बीत जाते हैं और पीछा अभी भी जारी है। उनकी रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी फॉर्मूला 1 रेस का दृश्य हो। हमारा मुख्य पात्र इसलिए चिढ़ जाता है क्योंकि उस जीव की गति उसके जितनी ही तेज है। यह देखकर कि वह उसे पकड़ नहीं पाएगा, छोटा घोंघा रुक जाता है और अपना गला फुलाने लगता है। इसके साथ ही वह हमारे छोटे से जीव की ओर भारी मात्रा में अम्लीय तरल थूकता है। तेजाब सीधे उस पर लगता है, जिससे उसकी 27 एचपी शक्ति कम हो जाती है और उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है। शरीर के 2 हिस्सों में बंट जाने के बाद वह सोचता है कि उसकी चेतना किस हिस्से में रहेगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि इस तरह की बातों के बारे में सोचने का यह सही समय नहीं है। फिर घोंघा अपने दांतों से भरा एक विचित्र मुंह खोलता है और एक भयानक चीख निकालता है। इसके बाद वह आगे झपट्टा मारता है और उस छोटे टुकड़े को काट लेता है जो तेजाब से अलग हो गया था। हमारा नायक उस जीव को अपने शरीर का एक हिस्सा खाते हुए देखकर बदला लेने की कसम खाता है। घोंघा खतरे की परवाह किए बिना शांति से पीले चिपचिपे पदार्थ को खाता रहता है। अचानक वह जीव काला पड़ जाता है और उसके सींग निकल आते हैं, जिससे हमारा नायक भयभीत हो जाता है। हताशा में आकर हमारा छोटा घोंघा जमीन पर पड़े मशरूमों में से एक को उठा लेता है। अब राक्षस जैसे दिखने वाले घोंघे ने सैकड़ों भयानक दांतों से भरे मुंह से अपना असली रूप दिखाया। मशरूम को पकड़कर उसने उसे घोंघे के मुंह में फेंक दिया ताकि खुद को बचा सके। जहरीला मशरूम तुरंत घोंघे पर असर करने लगा। इससे वह दर्द से तड़पने लगता है और उसके मुंह से अनियंत्रित रूप से लार टपकने लगती है। जहर के असर में कुछ देर रहने के बाद घोंघा हारकर जमीन पर गिर पड़ता है, जिससे हमारे छोटे स्लाइम को लेवल 6 तक पहुंचने में मदद मिलती है। उसे एहसास होता है कि उसकी योजना सफल रही, क्योंकि उस जीव में जहर के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वह अपने पहले राक्षस को हराने पर खुश होता है। फिर वह सोचने लगता है कि उस जीव को सड़ाकर खाने से उसे किस तरह का आश्चर्य मिलेगा। लेकिन घोंघे के शरीर को छूते ही उसे उसके चिपचिपे पदार्थ से घृणा होने लगती है। इसके बावजूद वह खुद को उसे खाने के लिए मना लेता है, यह सोचकर कि यह कोई स्वादिष्ट व्यंजन है
ताकि वह घबरा ना जाए। लेकिन स्वाद इतना भयानक था कि उसे उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था। बनावट घिनौनी थी और स्वाद एक साथ तीखा और नमकीन था। स्थिति और भी खराब तब हुई जब सिस्टम ने घोषणा की कि अब गठन विफल हो गया और उसे कोई एक्सपी नहीं मिला। वह लाश को फेंकने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने उस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। मजबूत बनने के लिए वह समझता है कि वह खाने पीने में नखरे नहीं कर सकता। इसीलिए वह अपनी नाक पकड़े हुए कल्पना करते हुए उस छोटे घोंघे को एक ही बार में गला देने के बारे में सोचता है। हमारा नन्हा स्लाइम जी मिचलाने के बावजूद उस छोटे से जीव को गलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उस छोटे से घोंघे को गलाने में कुछ मिनट लगते हैं, और जब वह उसे पूरी तरह से गला देता है तो सिस्टम घोषणा करता है कि वह लेवल 7 पर पहुंच गया है और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है। पूरी तरह ठीक हो जाने के बावजूद हमारे छोटे स्लाइम को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, जैसे पेट में दर्द हो रहा हो। उसकी क्षमताओं को दर्शाने वाला स्टेटस सिस्टम सामने आता है। वह अपनी क्षमताओं का विश्लेषण करता है और महसूस करता है कि वह केवल खाने, दौड़ने और मार खाने में ही अच्छा है। हमारा नायक इसलिए परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई आक्रमण कौशल नहीं है। लेकिन शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। वह तो बस एक स्लाइम मोल्ड है और यही उसकी वास्तविकता है। इसके अलावा वह यह मानकर खुद को दिलासा देता है कि आक्रमण कौशल होने पर भी वह राक्षसों को नहीं हरा पाएगा। इसलिए वह अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल अपनी पल्सिंग स्किल को अपग्रेड करने के लिए करता है ताकि वह और तेजी से भाग सके। गोशन लेवल 4 पर पहुंच जाता है और अपनी गति को परखने के लिए उत्सुक हो जाता है। फिर वह अपनी गति का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही 20 सेंटीमीटर टर की दूरी तय कर लेता है। फिलहाल वह 20 सेंटीमीटर से संतुष्ट है, लेकिन जब वह इसकी गणना करता है तो पाता है कि यह आधे मील प्रति घंटे से भी कम है, जिससे वह अपनी वास्तविकता से निराश हो जाता है। एक सप्ताह बीत जाता है और हमारा नायक लकड़ी के लट्ठे पर अपना शांत जीवन व्यतीत करता रहता है। यहीं रहना सुरक्षित है, लेकिन उसे विकास जारी रखने के लिए एक नए घर की जरूरत है। इसीलिए जाने से पहले वह अपना पेट भरने के लिए थोड़ा और खाने का फैसला करता है। वह अपनी नई खोज क्षमता का उपयोग करता है और अपने शरीर को पूरे क्षेत्र में फैला देता है। इससे उसे क्षेत्र का नक्शा बनाने और भोजन व खतरों की खोज करने में मदद मिलती है। सिस्टम जल्द ही घोषणा करता है कि उसे 3 मशरूम मिल गए हैं और वह पहले से ही उन सभी को अवशोषित कर रहा है। कुछ ही समय बाद सिस्टम घोषणा करता है कि उसे उसके लिए 6 और मशरूम मिल गए हैं। खोजबीन करते समय वह खाना सीख जाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। साथ ही एक और मशरूम खाने से उसकी विष प्रतिरोधक क्षमता बढ़कर 4 हो जाती है। खोज के दौरान उसे एक और घोंघा मिलता है, लेकिन वह उसे विघटित नहीं कर पाता। वह जीव सिर से टक्कर मारकर पलटवार करता है, जिससे हमारे नायक को 9 एचपी का नुकसान होता है। जब उसे एहसास होता है कि यह वही जीव है जिसने पहले उस पर हमला किया था, तो वह क्रोधित हो जाता है। तुरंत ही घोंघा उसकी ओर तेजाब की धार फेंकता है। तेजाब उसे लगता है जिससे उसकी सात सेहत कम हो जाती है, लेकिन वह खुश होता है कि उसकी गति बढ़ गई है। उसे यह भी महसूस होता है कि यह घोंघा पिछले वाले से कहीं ज्यादा तेज है। इसके बावजूद हमारा नायक शेख ही बघारता है कि यह जीव उसे दोबारा नहीं मारेगा, लेकिन उसे फिर से चोट लगती है और उसके 30.2 स्वास्थ्य अंक कम हो जाते हैं। घोंघा यह सोचकर जाने के लिए मुड़ जाता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। हालांकि हमारा नायक इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मन के मुंह में एक मशरूम ठूंस देता है। वह बताता है कि उसने जानबूझकर खुद को चोट लगने दी ताकि वह जीव अपना बचाव कम कर दे। जहर का असर होते ही घोंघा दर्द से तड़पने लगता है। सिस्टम बताता है कि जीव को नष्ट करने के बाद वह लेवल 10 पर पहुंच गया है। भयानक स्वाद के बावजूद वह मानता है कि राक्षसों से मिला अनुभव वाकई बहुत अच्छा है। पेट भर जाने के बाद हमारा नायक अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। अचानक उसे जंगल में किसी अजीब सी मौजूदगी का एहसास होता है। वह छिपे हुए प्राणी को चिढ़ाते हुए कहता है कि उसने उसे पहले ही देख लिया है, लेकिन जो प्रकट होता है वह कोई घोंघा नहीं बल्कि एक विशालकाय विचित्र कनखजूरा है। यह राक्षस इतना बड़ा है कि इसकी छाया हमारे नायक को पूरी तरह ढक लेती है। इसके पैर तेज धार वाले ब्लेड की तरह दिखते हैं और बेहद खतरनाक ढंग से हिलते हैं। उस विशालकाय जीव को देखकर हमारा नायक भय से कांप उठता है। वह विशाल कनखजूरा हमारे छोटे से जीव की ओर झपटता है।
घबराहट में वह अपनी रक्षा के लिए उस जीव पर अपने विषैले मशरूम फेंक देता है, लेकिन वह जीव अपने पैरों से मशरूम को हवा में ही ऐसे काट देता है जैसे कुछ भी ना हो। उसे एहसास होता है कि उसकी जहर वाली रणनीति इस बार काम नहीं आई। इसके साथ ही कनखजूरा उस पर हमला करता है और सांप की तरह अपने शरीर से उसे जकड़ लेता है और काट लेता है। उस जीव का सिर हमारे नायक के शरीर में धंस जाता है, जिसके मन में मानो कोई योजना है। उसे एहसास होता है कि उसका शरीर तलवार के हमलों से अप्रभावित है और कनखजूरा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस अप्रत्याशित लाभ को देखते हुए वह कहता है कि वह इस मुफ्त अनुभव को ठुकराएगा नहीं और उस विशाल कनखजूरे को जिंदा ही निगल जाता है। लेवल बढ़ाने के बाद उसे एक भृंग मिलता है, लेकिन वह कुछ बेहतर की तलाश करने का फैसला करता है। उसे एक ततैया दिखाई देती है, लेकिन उसे लगता है कि इस पर मेहनत करना बेकार है। वह एक तिलचट्टे को भी छोड़ देता है क्योंकि वह उसे अच्छा भोजन नहीं लगता। अपनी प्रगति से संतुष्ट फमतुष्ट होकर वह थोड़ा आराम करता है और एक स्ट्रॉबेरी खाता है। उसकी स्टेटस स्क्रीन दिखाती है कि वह पहले ही पूरे एचपी के साथ लेवल 13 पर पहुंच चुका है। वह अपनी लेवलिंग की गति से खुश है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। खाद्य श्रृंखला में उसका स्थान लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब वह कीड़ों से भी ऊपर है और एक दिन मेंढक खाने का सपना देखता है। अपने मन में वह खुद को राक्षसों के पहाड़ की चोटी पर दुनिया का राजा मानता है। अपनी खोज जारी रखते हुए वह जंगल में एक और दलदल के किनारे पहुंचता है। वह सोचता है कि क्या पानी में कोई खजाना या संसाधन छिपा है जिसे वह हासिल कर सके। बिना सोचे समझे हमारा नायक इसे परखने का फैसला करता है और पानी की ओर बढ़ता है, लेकिन पानी के संपर्क में आते ही उसका शरीर फूल जाता है और उसे ऐसा लगता है मानो वह किसी भी क्षण फट जाएगा। जीव विज्ञान के एक संक्षिप्त अध्ययन से पता चलता है कि कम खारे वातावरण में उसका शरीर बहुत अधिक पानी सोख लेता है। वह समझ जाता है कि एक कोशिका होने के एनी अभी भी पानी में है और अपने मुंह से ढेर सारे बुलबुले उड़ा रही हैं। वह पहले से ही रसीले, स्वादिष्ट मांस वाले केकड़ों की दावत का सपना देखने लगती है। इसलिए वह उस जीव को सूखी जमीन पर लाने की कोशिश करती है ताकि उससे दोस्ती कर सके, लेकिन केकड़ा उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक चट्टान पर चढ़ जाता है। वह जीव बिना रुके लगातार अपने गंदे हरे बुलबुले उड़ाता रहता है। हमारा नायक चिढ़ जाता है क्योंकि वह जीव उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसा। वह राक्षस वहीं खड़ा रहता है। हमारे नायक की उपस्थिति की उसे कोई परवाह नहीं होती। वह इंतजार करना छोड़ देता है और अपने एक विषैले मशरूम से पानी को झर देने की धमकी देता है। जवाब में केकड़ा उसकी ओर पानी के बुलबुलों की एक शक्तिशाली धार छोड़ता है। यह हमला हमारे नन्हे स्लाइम पर सीधा लगता है। पानी की धार उसके शरीर को भेदते हुए जमीन पर जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। इससे उसकी 25 एचपी कम हो जाती है और उसके शरीर के बीचों बीच एक छेद हो जाता है। खुद को मुसीबत में फंसा देखकर वह भागने लगता है, जबकि केकड़ा उस नन्हे जीव पर पानी की कई बौछारें करता है। हताश होकर हमारा नायक भागता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वह समझ जाता है कि केकड़ा उन कीड़ों से कहीं अधिक शक्तिशाली है जिनका सामना उसने पहले किया है। इसलिए वह इंतजार करने का फैसला करता है, क्योंकि अब यह लड़ाई दोनों के लिए धैर्य की परीक्षा बन चुकी है। तभी केकड़ा पहला कदम उठाता है और पानी में वापस कूद जाता है। हमारा छोटा सा जीव पेड़ के पीछे से झांकता है और सोचता है आखिरकार उस जीव ने पीछा करना छोड़ दिया है। दुर्भाग्यवश केकड़ा पानी से बाहर निकलकर सूखी जमीन पर आ जाता है। वह जीव तेजी से हिलने लगता है और इसी के साथ वह आश्चर्यजनक गति से उसकी ओर दौड़ने लगता है। हमारा नायक सदमे में है, यह जानकर कि केकड़ा सचमुच उसे खाना चाहता है। कहीं और जाने का रास्ता न होने पर वह पेड़ पर जितनी जल्दी हो सके चढ़ जाता है, क्योंकि यही उसका एकमात्र विकल्प है। उसे शिकार बनने का अफसोस है, लेकिन वह हमले से खुद को बचाने के लिए पेड़ का इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। लेकिन जब वह शिखर पर पहुंचता है तो उसका सामना एक विशाल मकड़ी से होता है। वह मकड़ी को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और उससे रास्ते से हटने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है। चूंकि मकड़ी हिलती नहीं है, हमारा नायक चिढ़ जाता है और कहता है कि उसने ऐसे कई कीड़े खा लिए हैं, लेकिन वह जीव जरा भी नहीं डरता और अपनी लाल आंखों से उसे घूरता है। अचानक मकड़ी झपट्टा मारती है और तेजी से हमला करती है, जिससे हमारे नायक के सिर पर बंधी चिपचिपी टोपी उतर जाती है। इससे उसे 30 एचपी का नुकसान होता है और वह सोचता है कि उसकी तलवार से बचाव की क्षमता काम क्यों नहीं आई। मकड़ी उसका एक टुकड़ा फाड़कर खा जाती है, जिससे पता चलता है कि वह तलवारबाजी में 16वें स्तर की माहिर है। स्थिति और भी बिगड़ जाती है जब नीचे मौजूद केकड़ा उस पर पानी का एक और जोरदार हमला करता है। इस हमले से उसकी 17 सेहत कम हो जाती है
और वह दोनों राक्षसों के बीच फंस जाता है। उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसे हताशा होने लगती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी किस्मत खराब है और वह एक बंद गली में फंस गया है। लेकिन तभी उसके नासमझ दिमाग में एक शानदार विचार आता है। वह सही समय का इंतजार करता है जब केकड़ा उस पर पानी की बौछार करे। अपने लचीले शरीर का उपयोग करते हुए वह चकमा देता है, नुकसान को कम करता है और मकड़ी को पानी के तेज बहाव के रास्ते में ले आता है। शक्तिशाली बहाव से मकड़ी का एक पैर टूट जाता है। घायल जीव को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। घायल मकड़ी नीचे कूदती है और नीचे मौजूद केकड़े पर उग्रता से हमला करती है। वह केकड़े के खोल पर सीधा प्रहार करती है। खुद को और करीब खींचते हुए मकड़ी अपने नुकीले पैरों से हमला करती है। केकड़ा अपने कठोर खोल को ढाल की तरह इस्तेमाल करके मकड़ी के हमले से बचाव करता है। अपने पंजे से वह मकड़ी को कुचलने की कोशिश करता है, जिससे मकड़ी अपने ही जाले में उलझ जाती है। फिर केकड़ा अपने जाले का इस्तेमाल करके केकड़े के पंजे को फंसा लेता है। दूर से हमारा छोटा सा कीड़ा इस बात पर खुश हो रहा है कि मकड़ी ने उसे अकेला छोड़ दिया है। केकड़ा गुस्से में आ जाता है और झाला फाड़ने की कोशिश करता है। मौका देखकर मकड़ी केकड़े की असुरक्षित आंख पर हमला कर देती है, लेकिन आखिरी क्षण में केकड़े ने मकड़ी के वार को रोक दिया। मकड़ी को अपने अगले पैर में दर्द महसूस हुआ और वह क्रोधित हो गई। शक्तिशाली केकड़े ने इसका फायदा उठाते हुए अपने बाएं पंजे से मकड़ी पर वार किया, लेकिन अपनी असाधारण गति के कारण मकड़ी पंजे से बचने के लिए छलांग लगाती है। केकड़े का पंजा फंसा हुआ है, जिससे उसे थोड़ी मुश्किल होती है। अपनी गति और जाले का इस्तेमाल करते हुए मकड़ी केकड़े को लपेटना शुरू कर देती है, लेकिन केकड़ा अपनी जगह पर डटा रहता है। मजबूती से पकड़े रहने के बावजूद मकड़ी केकड़े को पूरी तरह से लपेट लेती है, जिससे वह पूरी तरह से फंस जाता है। मकड़ी के केकड़े के प्रति इस अचानक बदले हुए रवैये से हमारा नायक हैरान रह जाता है। मकड़ी यह देखकर अचंभित हो जाती है कि बंधा होने के बावजूद भी केकड़ा बुलबुले उड़ा रहा है। केकड़े के मुंह में बुलबुले तेज रोशनी से चमकने लगते हैं। अचानक केकड़ा अपनी पूरी ताकत से पानी की एक घूमती हुई धार छोड़ता है। केकड़े का यह बेकाबू हमला भयावह है। अचानक हुए हमले से बचने का कोई रास्ता न होने के कारण मकड़ी अचानक हमले की चपेट में आ जाती है और उसका शरीर 3 टुकड़ों में कट जाता है। पानी का शक्तिशाली फव्वारा लगातार पूरे इलाके में बरसता रहता है। हमारा नायक बाल बाल पानी की एक धार की चपेट में आ जाता है। हमले के बाद केकड़ा थक चुका है। उसका कभी शक्तिशाली रहा पानी का फव्वारा अब कमजोर और बेजान हो गया है। लड़ाई के अंत में मकड़ी के शरीर के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। वह हड़बड़ी में झांकता है और सोचता है कि क्या उस जीव का हमला आखिरकार खत्म हो गया है। धूल के बैठ जाने पर वह सावधानी से राक्षसों के पास जाता है। वह केकड़े के करीब पहुंचकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अब उसका काम तमाम हो गया है। फिर वह सोचने लगता है कि उसके होश में आने से पहले उसे कैसे खत्म किया जाए। वह एक पत्थर को देखता है और लड़ाई खत्म करने का एक उपाय सूझता है। उसकी योजना है कि वह पत्थर से उस जीव को कुचल दे और उसे अपने अंदर संभाले, लेकिन उसके भंडार में मशरूम भरे हुए हैं और पत्थर रखने की जगह नहीं है। उसे याद आता है कि जगह उसकी एचपी पर निर्भर करती है, जो लड़ाई के कारण कम हो गई है। इसलिए वह पत्थर को रखने के लिए सारे मशरूम थूक देता है। इन्वेंट्री खाली होते ही सिस्टम घोषणा करता है कि पत्थर सफलतापूर्वक स्टोर हो गया है। हमारा नायक भारी चट्टान को अपने शरीर में समाहित करने के लिए संघर्ष करता है। वह शिकायत करता है कि उसके अंदर होने के बावजूद भी चट्टान बहुत भारी है। नीचे देखते हुए वह केकड़े से कहता है कि आखिरकार उसका समय आ गया है। अपने अंदर पत्थर लिए हुए वह ऊपर से हमला करने के लिए फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। केकड़ा आखिरी बार बहुत कमजोर पानी की धार से पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा नायक पत्थर से हमले को रोक देता है और उस जीव का मजाक उड़ाता है। राक्षस यह देखकर भयभीत हो जाता है कि उसका अंतिम प्रयास व्यर्थ गया। तभी हमारा नायक विशाल चट्टान के साथ केकड़े पर गिर पड़ता है। सिस्टम घोषणा करता है कि वह जीत गया है और 14 अंक अर्जित करके लेवल अप हो गया है। वह खुद को युद्ध का विजेता घोषित करता है और खुशी से हंसने लगता है। उस प्राणी के ऊपर बैठकर वह आनंद से दावत की तैयारी करता है। वह उस राक्षस के शव को थाली और चम्मच की तरह इस्तेमाल करके एक शानदार भोज का आयोजन करता है। समय बर्बाद किए बिना वह केकड़े के अंडे खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही हमारा नायक बड़े चाव से केकड़े की टांग का एक टुकड़ा खाता है। इस नई दुनिया में पहली बार वह स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखता है। आंखों में आंसू लिए उसने फैसला किया कि वह और अधिक केकड़ा खाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। कुछ भी बर्बाद न करने के लिए उसने मकड़ी के बचे हुए टुकड़े भी चट कर लिए। सब कुछ खाने के बाद उसने संतुष्टि से एक डकार ली। पूरे बलपूर्वक झुककर वह खुद को शक्तिशाली महसूस करता है और कहता है कि अब समय आ गया है वह करने का। इसलिए वह एकांत में रहने के लिए युद्ध स्थल से थोड़ा दूर चला जाता है।
अचानक हमारा नायक बेतुके बल से जोर लगाने लगता है। उसकी आंख बाहर निकल आती है और वह पेट दर्द से कराह उठता है। इसके साथ ही हमारा नायक दर्द से कराहते हुए जोर जोर से चीखता है। वह दर्द से कराहते हुए जोर जोर से चिल्लाता है। पता चला कि वह केकड़े के बुलबुले वाले हमले की नकल करने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि वह सिस्टम की मदद के बिना खुद ही यह हुनर सीख सकता है। वह पानी की धार छोड़ने की पूरी कोशिश में बहुत जोर लगाता है, लेकिन अंत में वह गलती से थोड़ा सा चिपचिपा मल त्याग देता है। वह शिकायत करता है कि यह गलत दिशा से निकला और अधिक बल लगाकर दोबारा कोशिश करता है, लेकिन परिणाम कमजोर होता है और वह मल त्याग की दिशा को नियंत्रित नहीं कर पाता। अचानक हमारे नायक को समस्या का समाधान करने का एक शानदार विचार आता है। वह जेट को आगे की ओर धकेलने के लिए अपनी बूस्ट स्किल का इस्तेमाल करता है। यह स्किल विकसित होकर साइटोप्लाज्म शॉट में बदल जाती है, जो गोले से टकराता है। नई क्षमता की बदौलत वह अपने शरीर के कुछ हिस्सों को प्रक्षेपास्त्र की तरह फेंक सकता है। वह खुश है क्योंकि उसने सफलतापूर्वक अपने एक कौशल को विकसित कर लिया है। फिर उसे एहसास होता है कि इस कौशल का 5 मिनट का कूलडाउन नहीं है। उत्साहित होकर वह अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंकना शुरू कर देता है। वह बिना किसी विराम के कई बार गोले पर निशाना लगाता है। इतनी बार इस कौशल का उपयोग करने के बाद यह स्तर 2 पर पहुंच जाता है, जिससे इसकी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन इस शक्ति का उपयोग करने की कीमत उसकी अपनी जान है, जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वह समझता है कि उसकी क्षमताएं जादू से नहीं बल्कि उसके शरीर से आती हैं, इसलिए मजबूत होने के लिए उसे अधिक भोजन करना होगा। तभी उसके मन में एक विचार आता है और वह सोचने लगता है कि अगर वह अपने ही शरीर का एक टुकड़ा खा ले तो क्या होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह उस टुकड़े को ढूंढता है जिसे मक्कड़ी ने लड़ाई के दौरान उससे छीन लिया था। हमारा नायक उस टुकड़े के आकार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे वापस अपने शरीर में समाहित करने का फैसला करता है। फिर वह उस हिस्से को अपने मुख्य शरीर में वापस मिलाने के लिए एक पुनर्प्राप्ति क्षमता का उपयोग करता है। अलग हुआ चिपचिपा पदार्थ हिलने लगता है और एक बहुत ही अजीब तरीके से उससे फिर से जुड़ जाता है। उसे अवशोषित करने पर उसे उस हिस्से द्वारा संचित एक्सपी और स्वास्थ्य के साथ साथ कुछ अजीब यादें भी मिलती हैं।